दिनों बाद हम इस पहली बार अंतर्जाल के माध्यम से मिल रहे हैं। आप सभी कुशल होंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ। और आज तो चलिए आज हम देखते हैं 9वीं की पहली कविता जिसका नाम है नदी की पुकार। क्या नाम है? नदी की पुकार। जिसके रचयिता जो है वो है सुरेश चंद्र मिश्र जी। नदी का मानवीय जीवन में क्या महत्व है, नदी के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है और नदी हमें क्या जीवन देती है। हमें नदी में कूड़ा कचरा आदि नहीं डालना चाहिए, नदी के आसपास का परिसर साफ सुथरा रखना चाहिए आदि इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें समझाने की कोशिश की है। तो आइए देखते हैं नदी की पुकार। इस कविता की पहली कड़ी देखिए जिसमें कवि ने क्या कहा है वो देखते हैं। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। इसको लय भी लगा सकते हैं। सबको जीवन देने वाली करती सदा भलाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। तो इस तरह की जो कविता है, तो इसे देखिए कवि क्या कहते हैं। इस कविता के माध्यम से नदी द्वारा स्वयं की व्यथा का वर्णन किया गया है। नदी अपनी व्यथा, अपना दुख, अपना दर्द लोगों के साथ बांट रही है। नदी कहती है कि सबको मैं जीवन देती हूँ। जीवन का मतलब प्राण हम कहते हैं, लेकिन जीवन का मतलब सही में जीवन यह एक पर्यायवाची शब्द है। किसके लिए है वो? जल के लिए, पानी के लिए। तो सबको जीवन देने वाली, सबको पानी की, सबकी जो प्यास है वो बुझाने वाली, हमेशा तुम क्या करती हो? भलाई करते रहती हूँ मैं, करती सदा भलाई रे। सबकी भलाई करते हो, परहित के लिए जीती हूँ, लोगों का भला चाहती हूँ। और जब मैं बहती हूँ तो बहने का उसका आवाज़ जो रहता है वो कैसा आता है? कल कल करती हुई बहती है। तो कल कल करती नदियाँ कहती, कल कल करते हुए वो जो नदी है, मानो वो ऐसा प्रतीत होता है कि इंसान से, मनुष्य से कह रही हो, हे मनुष्य, हे मानव, मुझे बचा लो, मेरे अस्तित्व को नष्ट होने से बचा लो। हुआ क्या है कि आप सभी ने मुझ में गंदगी मिलाई है। तो देखते आगे का एक कवि क्या कहते हैं। मर्यादा में बहने वाली, मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, प्यास बुझाती हूँ उसकी जिसने भी मुझे पुकारा। मैं जो हूँ हमेशा मर्यादा में रहती हूँ, सीमाओं में बंधी रहती हूँ, क्योंकि आपको पता है मर्यादा में रहना ही उचित होता है। अगर मर्यादा में जल, अपना नदी जो है अपनी मर्यादा अगर भूल जाए तो सैलाब आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, घर के घर उजड़ जाएंगे, खेती फसल सब नष्ट हो जाएगी। लेकिन नदी जो है वो मर्यादा में बहती है, लोगों का हित चाहती है, इसलिए वो कहती है कि मर्यादा में बहने वाली होकर अमृत धारा, जल की धारा जो है लोगों की प्यास बुझाने वाला, लोगों को जीवन देने वाली है, वो धारा बनकर, वो प्रवाह, धारा मतलब क्या होता है? प्रवाह, प्रवाह बनकर मैं क्या करती हूँ? बहती हूँ। प्यास बुझाती हूँ उसकी, जो प्यासा है, जिसे पानी की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है, उस हर किसी के बिना किसी भेदभाव के मैं क्या करती हूँ? प्यास बुझाती हूँ। जिसने भी मुझे पुकारा, जो भी मुझे पुकारता है, जिसे भी मेरी आवश्यकता होती है, उसकी प्यास बुझाने बिना भेदभाव किए मैं चली आती हूँ। उस वक्त ये देखती नहीं हूँ कि ये उच्च भ्रू है, ये शूद्र है, किसी तरह का भेदभाव न करते हुए मैं चली जाती हूँ। परहित का जीवन है अपना, मेरा जीवन कैसा है? परहित का, मैं जन्मी हूँ लोगों के उपकार के लिए। पर मतलब दूसरा, हित मतलब लाभ। तो यहाँ पर मैंने आपको परहित दिया है शब्द, दूसरे की भलाई के लिए, दूसरे की भलाई के लिए ही मेरा जीवन है, दूसरे की भलाई करना यही मेरा जीवन है, ये मेरा उद्देश्य है। मत बनिए सौदाई रे। अरे जब जन्म में आए हो, इस पृथ्वी पर आपने जन्म लिया है, तो आप पागलपन मत करो। सौदाई मतलब पागल, पागल मत बनो। अरे जो आपको जीवन देने वाली है, आपके भलाई के लिए मैं बहती हूँ। गर्मी के मौसम में जब सब तरफ का पानी सूख जाता है तो ये नदी जो है वो लोगों की प्यास बुझाती है। ऐसे वक्त भी आप क्या करते हो? मलिनता, गंदगी जो है वो मुझ में डाल देते हो। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। ऐसे कल कल कर बहने वाली नदी है, वो मनुष्य से कहती है कि हे मनुष्य, थोड़ा ध्यान मेरी ओर भी दीजिए,
मेरा अस्तित्व खत्म होने से बचा लीजिए, मुझे बचा लो। गिरिवन से निकली थी। अब गिरिवन दो शब्दों का मेल है। गिरि मतलब होता है पर्वत, वन मतलब जंगल, कानन, अरण्य। तो गिरिवन का मतलब पर्वतीय जंगल, ऐसा हम ले सकते हैं। यहां पर दिया आपको मैंने पर्वतीय जंगल। गिरिवन से निकली थी तब मन में पाला था सपना। बड़ी एक सपना पाला था, बड़ी उमंग थी कि क्या करूंगी मैं, सबको अपना लूंगी, सबको प्यार दूंगी, सबके साथ प्यार भरा व्यवहार करूंगी। ऐसे सपने मेरे थे। जो भी पथ में मिल जाए बस उसे बना लो अपना। जो भी मुझे पथ में मिल जाएगा, मार्ग में, राह में जो भी मिल जाएगा उसे मैं क्या कर लूंगी, अपना बना लूंगी। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई है। लेकिन क्या हुआ, मैं जब निकली थी तो शुद्ध थी, पवित्र थी, लेकिन लोग पवित्र गंगा में स्नान करने के लिए जाते हैं। गंगा एक नदी है, यमुना नदी है, तो लोगों की आस्था रहती है नहीं भाई अस्थियां कहाँ विसर्जित करनी चाहिए, तो गंगा में करो। अरे भाई गंगा में अस्थियां विसर्जित करो मतलब गंगा का पानी मैला नहीं होगा। पूजा करते हो, पूजा के फूल जिसे हम निर्माल्य कहते हैं, भाई इधर उधर फेंको मत। कहाँ फेंको, नदी में फेंको, बहते हुए पानी में। अरे बहते हुए पानी में क्यों फेंकना चाहिए, उस पर कितने कीटाणु पैदा होते हैं जो पानी को दुर्गंधी देंगे, दूषित करेंगे। तो हम डालते कहाँ पर, नदी में। तो इस तरह की मलिनता, गंदगी जो है लोग कहाँ मिलाते हैं, नदी में मिला देते हैं। मगर मलिनता लोगों ने तो मुझ में डाल मिलाई, और वो मलिनता मुझ में मिलने के कारण मेरे बहने में रुकावट सी आ गई है। लोगों में जगह जगह बांध बना दिए हैं, रुकावट आ गई है, बहना मेरा हो नहीं रहा है। तो बहुत से नदी के पात्र आप देखिए आजकल सूखे पड़ रहे हैं। क्यों, कारण क्या है उसका, कि उसमें बांध बनी है। दूसरी बात तो बहने में रुकावट आ रही है। आजकल वो प्लास्टिक की कैरी बैग्स वगैरह जो है वो आप लोग फेंक देते हो, जिसके कारण पानी में रुकावट आती है। और एक कविता पहले भी है, किसी कवि ने बनाई है, वो कविता थी हिंदी में ही, रुकने वाला पानी सरता, राह रुकी तो मंजिल भारी, हम रुकने की रीत ना सीखी। ये जो है ना, तो वही है, जब पानी एक जगह पे रुक जाता है तो वो सड़ जाता है। पहिया जब एक जगह पे रुक जाता है तो वो अड़ जाता है। वैसे ही ये पानी जो है वो दूषित हो रहा है, और दूषित करने का काम कौन कर रहे हैं, तो हम मनुष्य लोग कर रहे हैं। उसमें गंदगी मिला रहे हैं और उसे दूषित कर रहे, प्रदूषित कर रहे हैं। तो मनुष्य से वो याचना कर रही है नदी, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। ऐसे कल कल करती हुई नदी जो बह रही है, वो बहती हुई ऐसा लग रहा है मानो वो अपने स्वर में मनुष्य से प्रार्थना कर रही है, याचना कर रही है कि हे मनुष्य, हे मानव, मुझे दूषित होने से, मुझे मेरा अस्तित्व खत्म होने से तुम क्या कर लो, बचा लो। आगे देखिए, नदिया के तट पर बैठो तो हरदम गीत सुनाती। आप जब कभी उदास हो जाते हो, मायूस हो जाते हो, मन लगता नहीं है, मन उचट जाता है, तब आप जाते कभी एकांत में किसी नदी के किनारे जाकर बैठ जाते हो, पैर नदी के पानी में डुबो देते हो और वहां बैठते हो। सब तरफ शांति रहती है। उस शांति में नदी का पानी कलकल करता हुआ बहता है, और ऐसा लगता है मानो वो नदी का पानी हमें क्या कर रहा है, गीत सुना रहा है। सूखा पड़ जाए तो भी कितनों की प्यास बुझाती। सूखा अगर पड़ जाए हर तरफ तो भी ये जो नदी का पानी है वो हर किसी की प्यास जो है बुझाते रहता है, उनकी प्यास बुझाता है। बिना शुल्क जल दे देती है। अरे आजकल तो बिना पैसे की तो कुछ भी मिलता नहीं है, लेकिन ये जल है जो कुछ भी शुल्क लेता नहीं है, मुफ्त में अपना जल जो है वो लोगों को दे देती है। बिना शुल्क जल दे देती है, कितनी आए महंगाई, कितनी भी महंगाई आ जाए। पहले 5 पैसे की 4 गोलियां मिलती थी, आज 1 रुपये का एक चॉकलेट मिलता है, वो भी इतना सा। लेकिन जल की कीमत अभी भी नहीं है, अमूल्य है। हम मूल्य लगा नहीं सकते। ऑक्सीजन देखिए, प्राणवायु देखिए, मुफ्त में मिलता है, सबसे ज़रूरी तो वो है, उसके बिना तो मनुष्य जी नहीं पाएगा। लेकिन पर्यावरण, ये जो आसपास के भौतिक घटक है वो अपने आप हमें मिलते हैं, इसलिए हमें उसका मूल्य पता नहीं है, वो अमूल्य है हमारे लिए। लेकिन जब हमारी सांसें रुक जाती है, अभी कोरोना का चल रहा है, महामारी चल रही है, जब हमें सांस लेने में तकलीफ होती है, जब वेंटिलेटर पे हमें रहना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है नहीं ये ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है। 10-10 हज़ार रुपये रोज के लग जाते हैं उसके लिए। ये जल का भी वैसे ही है, बिना रोटी का आदमी जी लेगा, लेकिन बिना जल के जीना मुश्किल है। तो ये जल जो है वो बिना शुल्क दे देती है। कौन देती है? ये दिल देने का काम कौन करती है?
नदी करती है। देखो कितनी परोपकारी है, कितनी आई महंगाई, कितनी भी महंगाई आ जाए वो हमें जल दे देती है। कल कल करती नदियाँ कहती, कल कल करती हुई जो नदी है वो याचना कर रही है मनुष्य से, मनुष्य को पुकार रही है सहायता के लिए कि मनुष्य आओ, मुझे मेरे अस्तित्व को खत्म होने से बचा लो, मेरा दम घुटे जा रहा है, आप प्रदूषण को कम करो। नदियां नहीं रहेगी तो सागर भी मुरझाएगा। अरे भाई, सागर का जो अस्तित्व है वो किसके भरोसे पे है? नदी के भरोसे पर है। जब बारिश होती है, बारिश का पानी जब नालों में से नदियों में आता है और नदी जब बहकर सागर में मिल जाती है, तब सागर में जाकर वो भरती जो बोलते हैं वो आ जाती है, पानी आ जाता है, पानी उसको मिल जाता है। मीठा उसका जो खारा नमकीनपन जो है, खारापन जो है वो कम करने का काम जो करती है वो नदी करती है, उसे मिठास देने का कार्य करती है। सागर भी मुरझा जाएगा अगर नदी बारिश नहीं होगी, नदियाँ नहीं रहेंगी तो सागर जो है वो भी मुरझा जाएगा, उसका भी सीमाएं कम होती रहेंगी, वो सिकुड़ता हुआ चले जाएगा, मुरझाएगा। मुझे बताओ नाला तब किससे मिलने जाएगा? अगर नदी नहीं रहेंगी तो ये जो नाला है, जब बारिश में पानी बहने लगता है तो वो नालों में से जो पानी है वो कहाँ नहीं मिलने जाएगा? नदी नहीं रहेंगी तो किसे मिलेगा? वो किससे मिलने जाएगा? हो हैया की धुन न दे कहीं सुनाई रे। बड़ी बड़ी नदियों में जो नाविक लोग रहते हैं, जो मछुआरे रहते हैं, वो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं नाव लेकर, नैया लेकर अपने, और जब नैया चलाने के वक्त वो एक तरह का गाना गाते हो हैया हो, तो वो हो हैया हो गाना भी सुनाई देगा नहीं, क्योंकि नदी में पानी रहेगा नहीं, जल रहेगा नहीं, और जल नहीं रहेगा तो नौकाएं जो है वो भी नदी में विहार नहीं करेंगी, और वो धुन जो है वो धुन भी हमें सुनाई देगी नहीं। उसके लिए हम क्या हो जाएंगे? तरस जाएंगे। हो हैया की धुन न दे कभी सुनाई रे, कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई रे। तो ऐसी कल कल करती हुई नदियाँ जो है वो लोगों से प्रार्थना कर रही है, याचना कर रही है कि मुझे नष्ट होने से तुम क्या कर लो? बचा लो। आगे देखिए, झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली। मैं झरना जब थी, नदी का उगम स्थान जो रहता है वो छोटा रहता है, तो झरना बनकर मैंने नैनों को बांटी खुशहाली। नैन मतलब आंखों को खुशहाली बांटी, सपना देखा था भाई सब तरफ मैं खुशियाँ दूंगी, सबको प्रसन्नता दूंगी। सरिता बनकर के खेतों में फैलाई हरियाली। सरिता मतलब क्या होता है? नदी। जब मैं नदी बनी, झरने का आगे बढ़कर जब मैं पर्वतों पहाड़ों से नीचे उतरे और मेरा पात्र जो बड़ा हो गया तो मुझे लोग नदी कहने लगे, सरिता कहने लगे। तो सरिता बनने के बाद मैंने लोगों के खेतों की सिंचाई की। सिंचाई होने के कारण सबके खेत हरे भरे हो गए, हर तरफ हरियाली फैल गई, फैलाई हरियाली। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। और जब अंत में जब मैं सागर में जाकर मिली तो उस खारे पानी को भी मैंने मीठा करने की कोशिश की, प्रयास किया, चेष्टा की है। खारे सागर में मिलकर के मैंने दिया मिठाई रे। कल कल करती नदियाँ कहती मुझे बचा लो भाई। लेकिन वही कल कल करने वाली नदी आज मनुष्य से प्रार्थना कर रही है कि मेरा दम घुटे जा रहा है, इस प्रदूषण से मुझे बचा लो, मेरा अस्तित्व खत्म होने से मुझे बचा लो, और आप प्रदूषण को कम करो, मेरे आसपास का वातावरण जो है वो शुद्ध रखा करो। आप प्रदूषण करते हो जिस कारण मेरे अंदर जो जीव जंतु है उनका भी दम घुटे जा रहा है, वो भी मर जा रहे हैं, जिस कारण दुर्गंधि फैल रही है। तो यही स्वाध्याय देखिए, आपके पृष्ठ क्रमांक 2 पर दिया गया है, नदी के मन के भाव, इस विषय पर भाषण तैयार कीजिए। भाषण तैयार करना मतलब आपको भाषण नहीं करना है, तो आपको निबंध लिखना है नदी के मन के भाव, कि फिर आपको वहाँ पर बताना पड़ेगा कि नदी का जन्म कहाँ हुआ है, फिर उसके बीच में बहते समय किन किन संकटों का, आपत्तियों का उसे सामना करना पड़ता है, फिर पहाड़ी लोग जो है उन्हें देखकर उसने क्या सीख हासिल की है, सबका साथ लेना, सबको साथ लेकर चलना, सबका हित देखना, ये जो उनसे गुण उन्होंने हासिल किए, बाद में वो आगे बढ़कर नदी, फिर खेतों की सिंचाई की, ये सब आपको उसमें बताना होगा। उसके बाद में देखिए, जलयुक्त शिवार पर चर्चा करिए, आपको दिया है जलयुक्त शिवार। आजकल तो इसका महत्व बहुत सारा है, इस पर भी आप चर्चा कर सकते हो। इसके लिए मैं आपको उदाहरण मैंने आपको बताया अभी। उसके बाद में देखिए, आपको कुछ नंबर 1 का जो है वो दिया है स्वाध्याय पाठ से आगे, अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं बताइए।
अपने शब्दों में नदी की स्वाभाविक विशेषताएं। तो नदी की स्वाभाविक विशेषता क्या है? वो एक तो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, नंबर एक, ये उसकी क्या है? विशेषता है, निरंतर आगे बढ़ना। दूसरी विशेषता क्या है? कि वो अपने कर्म से, पहले किया बाद में बताया, ऐसा ही होना चाहिए। नहीं तो बोले एक करे एक, त्याचे पाहून आहे मुख, ऐसा नहीं। बोले तैसा चाले त्याची वंदावे पाऊले, इस तरह। मतलब जो पहले खुद करती है और बाद में लोगों को समझाती है कि क्या करती, समझानी चाहती है वो, इस तरह अपने कार्य से मनुष्य को नित्य कार्य में लीन रहो, कर्तव्य रहो, करते हैं कार्य दक्ष रहो, ऐसा संदेश वो हमें देना चाहती है। दूसरी बात में उसमें क्या है? वो बिना भेदभाव अपना जल जो है वो लोगों को बांटते हैं, मतलब परोपकार, ये उसका क्या है? एक स्वाभाविक विशेषता है उसकी है। बाद में लोगों की सहायता करना, सिंचाई करना, ये उसकी विशेषता यहाँ पर दर्शा सकते हैं। बाद में किसी एक चरण का भावार्थ लिखिए, यहाँ पर दिया है, मैंने आपको जो भावार्थ समझाया है उसमें ही किसी चरण का आप भावार्थ लिख सकते हो। आगे देखिए, आगे उन्होंने क्या किया है? कविता में प्रयुक्त प्राकृतिक संपदा। अब प्राकृतिक संपदा मतलब क्या? जो नैसर्गिक है, जिससे मानव ने बनाया नहीं है, ऐसी जो संपदा है वो प्राकृतिक है। मानव निर्मित और प्राकृतिक हम कहते हैं ना, तो प्राकृतिक मतलब निसर्गतः जो उपलब्ध है वो प्राकृतिक। तो प्राकृतिक संपदा कौन कौन सी? इसमें नदी है, झरना है, सागर है, गिरिवन है, बराबर है ना। तो आदि आप प्राकृतिक संपदाएं लिख सकते हो। आप यहाँ पर आपको केवल 4 ही प्राकृतिक संपदाएं लिखनी है। आगे दिया है आपको, देखिए, नदी, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द लिखना है। पहला शब्द दिया आपको नदी, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द। पहला क्या दिया आपको? नदी। नदी के लिए पर्यायवाची शब्द कितने देना है आपको? 3। तो उसके लिए देखो, पहला एक सरिता। सरिता मतलब भी क्या होता है? नदी। दूसरा दिया है उसको नद, मात्रा हटा दी, नद, ये भी क्या है? नदी होता है। तीसरा आपको दे सकते हैं हम सरित। सरित मतलब भी क्या होती है? नदी। उसके बाद में और आता है तटिनी। तटिनी मतलब भी नदी। तरंगिनी मतलब भी नदी, तरंगिनी। बहुत सारे आते हैं, मैंने आपको दिए। आपको यहाँ पर सिर्फ 3 लिखने। उसके बाद में देखिए, आपको दिया है आकाश। आकाश के दिए, देखिए आकाश। आकाश के पर्यायवाची नंबर 1 आता है। आकाश मतलब गगन। क्या आता है? गगन। और नभ, नभ मतलब भी क्या होता है? आकाश, नभ। उसके बाद में क्या आएगा बताओ? अंबर। अंबर के 2 मतलब होते हैं। यहाँ पर मैं आपको अब शब्द आया करके बता देता हूँ। अंबर, अंबर शब्द आया इसलिए मैं आपको बताऊँ, अंबर के 2 होते हैं। अंबर मतलब वस्त्र भी होता है और अंबर मतलब आकाश भी होता है। और लास्ट में अगर हम उसको ज्यादा लिखना है तो आसमान भी उसका शब्द है। आसमान, आसमान। और बाद में तीसरा शब्द है, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। तीसरा शब्द कौन सा है? पथ। पथ के लिए पर्यायवाची शब्द पूछा आपको, पथ। पथ मतलब क्या? पथ मतलब मार्ग। बाद में राह। उसके बाद में क्या आता है? रास्ता। उसके बाद में आता है डगर। आपको यहाँ पर सिर्फ 3-3 ही लिखने हैं, मैंने 1-1, 2-2 ज्यादा के दिए हैं। इस तरह आपका यह है स्वाध्याय। कुछ स्वाध्याय मैं आपको चर्चा के लिए देता हूँ जो आप कर सकते हो, या आपको उसकी अपेक्षा होती है, या आप उसको करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। देखिए, ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। ऐसे शब्द तैयार कीजिए
जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। निम्नलिखित शब्द हो। आपको दिया है नंबर 1, जो आपको बनाना है। मैं एक बनाकर बताऊंगा, आपको बाकी बनाने हैं। जैसे आपको एक दिया है यहाँ पर मैंने, जल। क्या दिया है? जल। जल ये शब्द है, तो इस पर प्रश्न क्या बनेगा? कविता में प्रश्न देखना, जल कहाँ दिया है, देखो जल शब्द देखिए कहाँ पर दिया है। दिख गया आपको? हाँ, तो उस पर प्रश्न बनेगा। देखिए, नदियां महंगाई होने पर बिना शुल्क क्या देती है? क्या बना है? नदियां महंगाई, नदियां महंगाई होने पर बिना शुल्क क्या देती है? क्या देती है? ये क्वेश्चन मार्क आना है। क्या देती है? ये क्या की जगह पे आता है? जल। तो आपको ऐसे ही कुछ मैं शब्द दे रहा हूं, उस पर आपको प्रश्न बनाने हैं। नंबर 2 का शब्द आपके लिए है झरना। क्या है? झरना। नंबर 3 का शब्द है आपके लिए सागर। नंबर 3 का क्या है? सागर। ये हो गया आपको प्रश्न बनाने के लिए। बाद में देखिए, लिंग पहचानना है। ऐसे प्रश्न उस पर बना सकते हैं हम। लिंग पहचानना, देखिए जैसे नदियां, कौन सा लिंग है? इसकी लिंग पहचान कर आपको लिखना है। नाला कौन सा है? जैसे नदियां स्त्रीलिंग है, नाला पुल्लिंग है, झरना पुल्लिंग है। सागर, तो इसमें ऐसे कुछ शब्द ढूंढिए आप, सागर, मिठाई, नयन, वर्ण। तो इसके आपको क्या करने हैं? लिंग पहचानने। उसके बाद में आपको देखना है वर्ण विच्छेद। वर्ण को विच्छेद करना। वर्ण विच्छेद आपको पता है, 2 शब्द आप एक जगह पे रहते हैं, तो आपको करना है वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद। जैसे देखिए, आपको यहाँ पर उत्तरायण शब्द कर दिया मैंने। उत्तरायण, उत्तरायण, इसमें 2 शब्द है, अलग करना है। तो ये पहला आता है उत्तर प्लस अयन। उत्तर प्लस अयन, तो उत्तरायण शब्द बना है। ये संधि कौन सी है? स्वर संधि। तो वैसे ही आपको कुछ और देता हूं जो आपको देखने हैं। नंबर 1 देता हूं मैं आपको, तृष्णा। तृष्णा, इसका वर्ण विच्छेद करना है। उसके बाद में एक एक इसका वर्ण विच्छेद करके संधि आपको पहचाननी है। और बहुत सारे हैं, आपको ढूंढो उसमें से शब्द और उसमें से कीजिए। तो आज के लिए इतना ही।